दिव्य ओलंपिक खेल ने पैरा ओलंपिक का तोड़ा रिकॉर्ड। अतिथियों ने दिव्यांगों की जमकर तारीफ की। जी हाँ, आपको बताते चले कि दिल्ली में पैरालंपिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको दिव्य ओलंपिक के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ऐसा ही दिव्यांग बच्चों द्वारा आयोजित दिव्य ओलंपिक का आयोजन जनकपुरी के भारती कॉलेज में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आशीर्वाद फाउंडेशन और कौशल्या फाउंडेशन के तत्वाधान में हुआ। इस आयोजन में लगभग 5000 से अधिक दिल्ली और एनसीआर के बच्चों ने हिस्सा लिया, जो अलग अलग खेलों में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए मेडल और ट्रॉफी उनके द्वारा प्राप्त किया गया। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। आपको बता दें, वहीं इस खास मौके पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा सांसद कमलजीत सरावत, स्थानीय विधायक श्याम शर्मा, निगम पार्षद अमित खरखड़ी, उज्जवल सिंह साहनी, बीपी अग्रवाल, स्वामी ज्ञानेंद्र महाराज और भारती कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सलोनी गुप्ता पहुंची और इन दिव्यांग बच्चों का उत्साह बढ़ाया और इन बच्चों के आयोजित परेड को सैल्यूट कर और हाथ हिलाकर उसे रवाना किया। साथ ही उन्होंने कहा, ये बहुत ही बेहतर प्रयास है जिसके द्वारा ये बच्चे न सिर्फ राष्ट्रीय बाल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं और न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार दिव्यांगों के लिए बेहतर विकल्प ला रही है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आयोजकों को साधुवाद दिया कि वो दिव्यांग बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कई सालों से करते आ रहे हैं। तो वहीं आयोजनकर्ता डॉक्टर आरसी शुक्ला का कहना है कि वो न सिर्फ इन बच्चों के हुनर को निखारने का काम कर रहे हैं, बल्कि जिसमें काफी लोगों का सहयोग है, इन बच्चों को बेहतर भविष्य और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद भारती कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कार्यक्रम के आयोजकों की सराहना की और कहा कि उनसे भी जो कुछ हो पाएगा वो इन बच्चों के लिए अवश्य करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहे रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहे रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मारी दास की रिपोर्ट, रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क, दिल्ली। हर वर्ष की बात ही यहाँ पर होता है और एक बहुत अच्छा सफल आयोजन यहाँ पर है और कहीं ना कहीं एक नए जो आने वाली जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम है कि जो बच्चे अपने स्कूल की तरफ चले जाएं, दिव्यांग है, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं और खेल कूद के मैदान में या जिनको परमात्मा की विशेष कृपा रहती है तो वो इस तरह का आयोजन करते तो और भी नौजवान साथियों को इस तरह के प्रोत्साहन होना चाहिए। और मैं इनकी पूरी कार्यकारिणी को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनको प्रोत्साहन करने का काम करता है और उनको एक नई दिशा देता है कि जिस तरीके से परमात्मा ने उनके साथ भेदभाव किया और लेकिन आज के युग में एक जिस तरीके का ये सफल आयोजन हर वर्ष यहाँ पर होता है, ये कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन भी करता है और एक नई दिशा भी देता है। तो मैं इसके लिए अपने सभी होनहार साथियों को बधाई देता हूँ, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो इस तरह के सफल आयोजन के लिए हमेशा यहाँ पर आते हैं और जो आयोजक कमेटी है उनको भी बधाई देता हूँ। आशीर्वाद फाउंडेशन और कौशल्या फाउंडेशन के द्वारा ये दिव्यांग ओलंपिक्स आयोजित किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि ये बच्चे अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आज बहुत उत्साह में हैं और आज देश में जो खेलों के लिए सब लोगों के मन में इच्छा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश करते हैं कि समाज के सभी लोगों और खासकर ये बच्चे, दिव्यांग बच्चों को जरूर मौका मिलना चाहिए। तो ये फाउंडेशन इन बच्चों के लिए ओलंपिक्स का आयोजन कर रही है और बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है, बच्चे बहुत खुश हैं। मेरा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इतना नेक काम कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे दिव्यांग बच्चे पार्टिसिपेट ले रहे हैं और संस्था खासतौर पर पिछले कई वर्षों से दिव्यांग बच्चों के लिए ये पहल कर रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नेक काम है जो ये संस्थाएं कर रही हैं। ये बच्चे जीवन में कहीं भी जिस फील्ड में उनको मौका मिल सकता है, हमें इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए और ये संस्थाएं मिलकर इस तरह का ओलंपिक्स का आयोजन करती हैं तो मुझे लगता है बच्चों को एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। बड़ा प्रफुल्लित हूँ, बड़ा खुश हूँ मैं आज
कि करीब 80 संस्थाओं से जो विशेष बच्चे यहाँ के भारती कॉलेज के बड़े विशाल प्रांगण में अपने भागीदारी दी और कई सारे बच्चों को गोल्ड मेडल, ब्राउन मेडल, सिल्वर मेडल मिला और वो संभव हो पाया भारती कॉलेज के सहयोग से। दिल्ली सरकार के कई सारे मंत्री, कई सारे लोग यहाँ पे आए और समाज के बड़े अगुआ लोग जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम में पिछले 3 महीने से जो तैयारी हो रही थी उस वजह से संभव हो पाया। और ये कार्यक्रम हम पिछले 20 वर्षों से लगातार कंटिन्यूसली कर रहे हैं और ईयर बाय ईयर इतना बड़ा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये कॉलेज का ग्राउंड बड़ा छोटा हो जा रहा है। हमारे मन में एक रामोदय जी बड़ा अभिलाषा है कि इस तरह का एक डिसेबिलिटी रिसोर्स सेंटर बनाना चाहिए हमें, ताकि उस बैनर के नीचे सारे लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए जिससे हम और लोगों को मदद कर पाए। अभी डॉक्टर सलोनी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस कार्यक्रम के बाद हम बैठेंगे और इस पे चर्चा करेंगे इससे हम कैसे और आगे बढ़ के काम कर पाएँ। और उन सारे लोगों का जिन लोगों ने आज के कार्यक्रम में सहयोग दिया उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से सतीश जैन जी का और भूषण लाल पराशर जी का। ऐसे कई सारे लोग आए थे जिनका धन्यवाद है। पिछले कई वर्षों से आप इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, क्या दिव्या ओलंपिक कभी पैरा ओलंपिक का रूप लेगा नेशनल लेवल पे? निश्चित रूप से लेगा। जो मुझे दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से ये पैरा ओलंपिक्स का रूप लेने वाला है, क्योंकि जो मुझे लोगों से फीडबैक मिलता है, जो सहयोग मिलता है, उससे मुझे लगता है कि हमें अभी कोई रोक नहीं पाएगा इससे। यहाँ पे आज कितने बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और आने वाले फ्यूचर में बच्चों का क्या देखते हैं? अभी आजकल के इवेंट में करीब 2500 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और आगे आने वाले समय में मुझे ये लग रहा है कि हमें इसको टुकड़ों में और बढ़ाना चाहिए। साल में हम 2 से 3 बार इस कार्यक्रम को करें। बच्चे कहाँ से आए? बच्चे प्रॉपर दिल्ली में जो संस्थाएं दिव्यांग लोगों के लिए काम करती हैं उन संस्थाओं से करीब बोलूँ तो गुड़गांव से, फरीदाबाद से, नजफगढ़ से, साउथ दिल्ली से, ऐसे कई जगहों से, कीर्ति नगर से, पालम से, सब जगह से, द्वारका से, बहुत सारी जगहों से बच्चे आए थे। ठीक। आज दिव्या ओलंपिक 2025 के आयोजन पर जो इसके लिए मैं आशीर्वाद फाउंडेशन और सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हज़ारों बच्चे 150 विद्यालय दिल्ली के जहाँ से स्पेशल चाइल्ड यहाँ पर आए हैं और दिव्यांगजनों का, युवाओं का ये कार्यक्रम ओलंपिक्स यहाँ हो रहा है और देखें कितना उत्साह है इन बच्चों में और जो एक खुशी का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है, एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है और ये एक संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो इस संदेश के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर अभी मार्च पास आउट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी होगा और मेरा ये मानना है कि विकसित भारत 2047 का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसमें ज़रूरी है कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर चलें और सब में एक आत्मविश्वास हो, जिसकी का नज़ारा यहाँ साफ रूप से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आप आज यहाँ पर आए लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, क्या फ्यूचर में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से लगातार हमारे दिल्ली विधानसभा की हमने एक समिति का भी गठन किया है जिसमें दिव्यांगजनों के वेलफेयर के लिए वहाँ पर बाकायदा चर्चा होती है और कदम उठाए जाते हैं और इस तरह ही दिल्ली की सरकार भी समय समय पर और भारत की सरकार समय समय पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आग्रह भी है और उनका नेतृत्व भी है और वो लगातार दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत है सरकार। और जो विशेष बच्चे यहाँ पर हैं उनमें जो उत्साह और कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है, इसका एक परिणाम ये भी है कि बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं और किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सर, जमीन पर आपने देखा है कि बच्चे जो है अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर जाते हैं प्लेटफार्म पर व्यवस्था सरकार को चाहेंगे सर? बिल्कुल, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये बच्चे प्रतिस्पर्धा में उत्तम आए, उत्तीर्ण हो और सर्वोत्तम प्रदर्शन करें, उसी की कड़ी में कार्यक्रम है। और मल्लिका जी, आप जानते हैं मल्लिका नड्डा जी जो कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है दिव्यांग
संस्था की, उन्होंने भी समय समय पर बहुत सारे इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें मैंने खुद भाग लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के जो मेडल हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और दुनिया में डंका है हमारे पैरा ओलंपिक गेम्स का, तो उसी का ये अंश है दिव्यांग ओलंपिक।